हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए आपको सवाल की तरफ मैं लेकर चलता हूं। जैसे यहाँ कहा है, यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। मतलब इसके शून्यांकों को हमको ज्ञात करना है कि इसमें क्या करना है। बहुत बारीक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें को लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 9x²। क्वेश्चन यह उतार लेते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि अगर जो अचर पद है, जैसे इस पूरे में अचर पद आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप यह कह सकते हैं कि अचर पद या शुद्ध रूप से अचर पद है। 12 जो है शुद्ध रूप से क्या है, अचर पद है। समझ में आ गया ना। तो यह हम देखेंगे कि यह जो अचर पद है सभी सवाल में ऐसे करेंगे। जब त्रिघातीय का शून्यांक निकालना होगा तो सभी सवालों में हम यह अचर पद को ध्यान में रखते हुए ही सवाल लगाएंगे। तो हम यह देखेंगे कि यह अचर पद किस किस संख्या से कट रहा है। ठीक ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यह अचर पद है, तो यह अचर पद देखिए किस किस संख्या से यह कट जाएगा, तो वह x की वैल्यू बनती चली जाएगी। तो प्लस माइनस दोनों के साथ काटना, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। अभी मैं आपको डिटेल पूरा बताऊंगा। पूरा वीडियो हमारा देखिएगा और अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं यह 100% कह सकता हूं। तो चलिए 1 मतलब यह 12 जो है 1 से कट जाएगा, तो इसको प्लस और माइनस दोनों के रूप में चेक करेंगे हम। फिर 12 2 से भी कट जाएगा, यह 12 3 से भी कट जाएगा। देखिए 3 चौका 12, 6 दूना 12, 12 करने 12 कट जाएगा ना। फिर यह जो है 4 से भी कट जाएगा, और यह 6 से भी कट जाएगा, और खुद जो है 12 से भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मतलब इसका जो 12 है अचर पद, उसका इतना गुणनखंड हमको मिला है। अब यह देखना है, सबसे मजे की बात यह है कि इतने गुणनखंड तो मिल गए हैं, लेकिन काम के कितने हैं। समझ आ रहा है ना, कितने काम इसमें आएंगे, मतलब शून्यांक कितने होंगे, यह हमको जानकारी लेना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको रख के चेक करके मैं बताता हूं। सबसे पहला काम, पहला पद आप रख के पहले चेक करेंगे। ठीक है, बिना चेक किए आप नहीं लगा पाएंगे, यह जान लीजिएगा। तो चेक करेंगे, तो x की वैल्यू हम पहले 1 ले लेते हैं। ठीक है ना। अगर यह x की वैल्यू 1 रखने पर यह पूरा 0 आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो समीकरण दिया गया है बहुपद, अगर वह 0 आ जाता है तो आप समझ जाएंगे कि वह इसका शून्यांक है। जैसे यहां पर मैं देखिएगा, यहां पे नजर हटाइएगा मत, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए यहां पर x जहां जहां वहां वहां मैंने 1 रखा, क्यूब, फिर x के जगह 1 रखा, फिर स्क्वायर प्लस 20, फिर यहां पे 1, x यहां पे है प्लस 12। समझ आ रहा है ना आपको। अब 1 का गुणा 3 बार करिए, तो 1, तो यहां 1 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करके दो बार लिखे हैं ना, तो 2 बार का मतलब 1 गुणे 1 9, तो यहां पर हो जाएगा 9, और यहां पर 21 जा 20 मतलब 20 से करने 20 प्लस 12। क्लियर हो गया ना। अब इसको हम ऐड करें, भाई ऐड का ही साइन है तो ऐड करेंगे हम। तो 10 20 कितना हो जाएगा, 30 40 42। अब यह बताइए x का जो मान है 1, वह इसमें रखने पर 0 आ गया क्या, नहीं ना। इसका मतलब यह होगा कि x = 1 इसका शून्यांक नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया ना। तो हमको लग रहा है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब x = +1 तो रख लिए, अब x = -1 रखना है। ठीक है ना। तो अब x = यहां पर 1 रखकर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, -1 रखा जाए फिर इसमें, तो -1 का होल क्यूब प्लस 9 -1² प्लस 20 -1। अब तो समझ में आ गया होगा ना, x के जगह जो समीकरण है उसी में यह मान x का रखा जा रहा है। तो +1 रखे हैं तो नहीं आया है 0, अब -1 रख के चेक कर रहे हैं। ठीक ना।
प्लस 12। अब देखिए यहाँ पर -1 -1 -1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, एक एक जाए एक जाए एक, तो -1 आ गया। प्लस अब यहाँ स्क्वायर है ना भाई, तो -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और 1 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब माइनस और प्लस का बड़ा माइनस, 21 या 20 मैंने 20 से करने 20 + 12। क्लियर हो गया ना आपको। अब देखिए यहाँ पर, अब मजेदार बात यह है कि चिन्ह जब सेम होता है तो जोड़ लेते हैं, और चिन्ह जब अलग अलग होता है तो उसे हम घटा लेते हैं, लेकिन चिन्ह वही उतरेगा जो चिन्ह ज्यादा होगा। जैसे आपको, चूंकि आप तो यह समझ रहे होंगे, हाई स्कूल में चले गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस वाले को हम एक साथ ऐड करेंगे। देखिए ये भी +9 है, ये भी +12 है, तो इसको एक साथ ऐड करेंगे तो 21 हो गया। और माइनस वाले को, ये भी माइनस माइनस है, जब साइन सेम होगा तो उसे हम जोड़ लेंगे। तो इसे माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ है, तो साइन सेम हो गया ना, तो इसको हम जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह वही उतार देंगे 21। अब 21 में से 21 जाएगा, कितना बच जाएगा 0। अब हमको एक खंड मिल गया, मतलब x = -1 रखने पर हमारा 0 आ गया। तो x = -1 रखने पर ना आया है। अब हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो x + 1 = कितना आ जाएगा 0। समझ में आ गया ना, मतलब हमारा एक खंड यहां पर मिल गया, x = -1। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इसका साइड इसलिए चेंज किए हैं ताकि यहां पर एक इसका शून्यांक पता चल जाए, तो इसी शून्यांक वाले से इस पूरे में डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया ना। अगर आपको डिवाइड नहीं करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अभी हम उसको डिवाइड वाला बता रहे हैं, पहले उसको मैं रोक दे रहा हूं। अब क्या करेंगे, सेम इसी तरह से, अब तो एक रख लिए तो उसमें -1 हमारा मिल गया। अब आप +2 रखकर फिर इसी तरह चेक करेंगे, नहीं आएगा तो -2 रख के चेक करेंगे। समझ में आ गया। जिसके या जितना मान हमने बताया है इस सब को रख रख कर चेक करना है, और जब 3 आंसर आ जाए, जैसे एक ठो आ गया 0, इसी तरह का 2 ठो और खोजना है, लेकिन दूसरे में नहीं खोजना है। जो यहाँ खंड मिलेगा जिससे यह संख्या कट रहा है उसी को रखकर चेक करना है, ठीक है। तो अब +2 -2 रखिएगा, यहाँ पे एक बार +2 रखिएगा, एक बार -2 रखिएगा, एक बार +3 रखकर चेक कर लीजिएगा, एक बार -3 रखकर चेक कर लीजिएगा, एक बार +4 रखकर चेक कर लीजिएगा, एक बार -4 रखकर चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने +1 और -1 रखकर चेक किया है, उसी तरह आपको भी यह रखकर चेक करके ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उससे हम फास्ट कर लें तो उसके लिए भी एक तरीका है। तो है क्या कि इसका हम साइड ऐसा चेंज किए तो x + 1 हो गया, मतलब एक खंड इसका यह है, एक शून्यांक इसका यह है। तो अब इसी से हम इस पूरे में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करिए, तो x + 1 से डिवाइड करना है हमको x³ + 9x² + 20x + 12 में। क्लियर हो गया ना। तो अब डिवाइड मेथड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अगला चैप्टर हमारा जरूर देखेंगे, उसमें मैं छोटा छोटा रूल आपको कैसे डिवाइड करेंगे, इसका कैसे डिवाइड होता है, इस तरह का आपको मैं सब चीज उसमें बताऊंगा। लेकिन चूंकि इसमें सवाल लगाना है इसलिए हम यहाँ नहीं बता पा रहे हैं। तो अगला हमारा जो वीडियो है 2D वाला जो चैप्टर है उसको आप जरूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब देखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ पे पावर सेम करना होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं आपको, यहाँ पे पावर सेम करना रहता है। तो इसमें पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे पावर 3 है। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो x² से अगर मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो यह x³ हो जाएगा, लेकिन एक ही में नहीं होगा, इसमें भी करना है, ठीक है। तो x² हो जाएगा। चूंकि डिवाइड में क्या किया जाता है, चलो घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो यहां पर हम चिन्ह घटाना का लगा देंगे। अगर यहां प्लस का साइन है तो यहां माइनस लगेगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस लगेगा। समझ आ गया ना। लेकिन अगर यहां माइनस हो जाए तो यहां चिन्ह बदल दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी तो प्लस है ना, तो माइनस हमने कर दिया। अब देखिए लेटर एक जैसा हो गया, पावर भी एक जैसा हो गया।
तो नंबर को माइनस कर देते हैं, तो 1 यहाँ 1 होता है ना, 1 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो इसको कैंसिल कर दिया जाए ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक प्लस का चिन्ह है एक माइनस का साइन है, तो दोनों का साइन अलग अलग हो गया तो घटा देंगे, तो 8x²। और बाकी जो बचा है उसको उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला का आ गया भाई 8x² आ गया, और यहाँ पर कितना घात है, 1 घात है, समझ में आ गया ना। और आगे 1 है और लाना आगे क्या है 8 है, तो प्लस 8 x से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, इसमें, ताकि यह आ जाए। तो इसका मल्टीप्लाई करिए, 8 1 जा 8 x² प्लस 8x। अब यहां भी साइन वही रखेंगे, माइनस माइनस, यह कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया। देखिए 8 में से 8 जाएगा, 0 कौन बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 20x में से -8x घटेगा, -8x है, प्लस भूल जाइएगा, भेज दीजिए इसको कहीं, यह माइनस ही याद रखना है आपको, जो यहाँ चिन्ह रखेंगे नीचे वही आपको याद रखना है। तो कितना आ जाएगा भाई 12x, 20 में से 12 जाएगा, 12 आएगा प्लस 12। अब क्या करना है इसमें, किससे मल्टीप्लाई करना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह पहला नंबर लाना बहुत जरूरी है, पहला नहीं आएगा तो सवाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक ना। तो 12x प्लस 12, यहां भी साइन कर देते हैं। अब यहाँ 0 0 आ गया, अब रिमाइंडर 0 आ गया ना इसका। अब रिमाइंडर जब 0 आ गया इसका, तो समझ जाएंगे कि यह और यह गुणा करने पर इतना आएगा, मतलब इसका शून्यांक इसी में कहीं छिपा हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए आइए, थोड़ा जगह का अभाव है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए मुझे इस तरह से करके लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अब यह वाला चीज आप लिख लीजिए, तो x प्लस 1, ठीक, और आप एक ब्रैकेट में उसको लिख लीजिए x² प्लस 8x प्लस 12। क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है आपको। मतलब इन दोनों का गुणा ही तो होता है ना, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और इसका हम बताए थे, इसके पहले वाला जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें मैंने बताया है कि इस अचर वाले पद से इसके वाले x² के पास जो नंबर होता है उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, समझेगा ना। तो अगर आपको यहाँ मैं बता दूं तो 1 गुणे 12 हो जाएगा, क्यों भाई, यहाँ पर 1 छिपा है, इसका गुणा कर देंगे तो 12 करने 12, ठीक है। अब आप सोचिए कि गुणा करने पर 12 आ जाए, लेकिन जोड़ने चाहे घटाने पर 8 आ जाए। तो देखिए इसके कई खंड हैं, जैसे 4 तिहाई 12, लेकिन 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7 आएगा, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, क्यों, समझ पा रहा ना। तो यह खंड तो एकदम बिल्कुल गलत है। और किसी टेबल में 12 आ जाएगा क्या, तो देखिए 6 दूना 12, और 6 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, समझ में आ गया ना। 6 और 2 जोड़ने पर 8 आ गया, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो घटाने वाला गलत है, जोड़ कर आ रहा है 8, और 8 लाना है हमको। जोड़ने या घटाने पर जिन संख्या में गुणा होगा, जोड़ या घटाकर यह संख्या लाना होता है। तो चलिए x² प्लस 6 प्लस 2 x प्लस 12, यानी कि x प्लस 1 x² प्लस अंदर गुणा कर देंगे 6x प्लस 2x प्लस 12। थोड़ा फास्ट अब थोड़ा सा बनिए आप लोग, x प्लस 1। अब देखिए इसमें दो पद बना के भाई आप लोग कॉमन ले लीजिए, तो इन दोनों में कॉमन माने उभयनिष्ठ दोनों में कौन मिल रहा है, हम कॉमन को चुट्टा बोलते हैं, समझा रहा ना। चुट्टा मतलब छिपा रहता है, चुगला है, समझा गया ना। तो इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6, और जब तक इसको निकालेंगे नहीं ना तब तक सवाल नहीं लग पाएगा, समझा गया ना। इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 6, समझा गया ना। हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1, अब इन दोनों में कॉमन x प्लस 6, फिर बच गया x प्लस 2, लेकिन यही यह समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक ना। अब शून्यांकों के त्रिघात के शून्यांकों के लिए त्रिघात
के शून्यांकों के लिए त्रिघात बहुपद शून्य होगा। समझ में आ गया ना। अब आप जो है भाई जगह नहीं है तो क्या किया जाएगा, अब इसको हम इरेज करने चलना है। तो अगर नोट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर दूं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x + 1, x + 6 और x + 2 = 0 रख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद भाई यह आएगा, जान लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप बारी बारी से तोड़ देंगे। 0, x + 6, फिर x + 2, ऐसे करके बारी बारी से सबको तोड़ देंगे। साइड चेंज करेंगे तो x = -1, x = -6, साइड चेंज हो जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, x = -2। समझ में आ गया ना। यानी त्रिघात के 3 शून्य कौन कौन, -1, -2, -6। यह हमारा आंसर हो गया। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो एकदम बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा आपको कंप्लीट कोर्स क्लास 10th का देने वाला हूं। बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि मेरा नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अभी तक अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो तुरंत लाइक कर दीजिए। लाइक करने से मनोबल जो है बढ़ जाता है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग लाइक से ही समझते हैं कि वीडियो अच्छा बना है, आपको समझ में आया है। और कमेंट्स भी आप कर दीजिए। और नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए कितने आसान तरीके से 5 वाला लग जाएगा। यदि बहुपद x³ - ax² + x + 3 का एक शून्यांक a है, क्लियर, तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक शून्यांक इसका दिया गया है, मतलब x का इसमें 3 मान निकलता है। समझ रहा है ना, x का कितना मान, 3 मान। मतलब x के जो शून्यांक होगा इस पूरे बहुपद का जो शून्यांक होगा वह 3 होगा, और उस 3 में से एक ठोक दिया हुआ है, क्या, a। समझ आ गया ना। x की वैल्यू a मानकर ही सवाल आगे हल करेंगे। तो चलिए देखिए, x³ - ax² + x + 3, ठीक है ना। तो यहां पर x = मतलब x का एक शून्यांक दिया गया कितना, a। तब x की वैल्यू इसमें रख देंगे। चूंकि यह हम कह सकते हैं कि शून्यांकों के लिए काम हो रहा है, शून्यांकों के लिए त्रिघात बहुपद शून्य होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसको हम मान लेंगे x³ - ax² + x + 3 = 0। क्लियर हो गया। अब जहां जहां x है वहां वहां a रख दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर x यहाँ पे है तो यहाँ पर खटाक दे a रखिए। अब 3 घात है इस पे, क्यूब है ना, तो क्यूब इस पे चढ़ा लीजिए। -a, यहाँ पर a पे पावर 2 + a + 3 = 0। है ना मजेदार सवाल। a³ माइनस, अब देखिए यहाँ a² हो जाएगा। जैसे a × a करेंगे तो यहाँ पर a² हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर a³ हो गया, समझेगा ना, a³। देखिए भाई a² है तो a² का गुणा अगर a में करेंगे तो घात जुड़ जाएगा ना, अगर बेस सेम होता है तो यहाँ पर +a + 3 = 0। अब देखिए यहाँ पर लेटर सेम है, पावर सेम है, लेकिन इसका जो साइन है वो अलग अलग है, तो घटा देते हैं। जब साइन अलग अलग होता है तो घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यह खत्म हो गया। एक में से जाएगा 0। अब a + 3 = 0 बचेगा। अब साइड चेंज कर दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए तो -3 हो जाएगा। देखिए आंसर आ गया, फटाक दे। यानी a की वैल्यू कितना हो गया, -3 हो गया। यह सब स्टेप है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को दिमाग में आपको रखना चाहिए। जो भी सवाल लग रहा है तो उस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखेंगे तो अदर कोई सवाल अगर आता है आपके लिए तो वह आता है और बहुत ही लगाना आसान हो जाता है, जान लीजिए। क्योंकि उस तरह का सवाल अगर आ गया तो आपको केवल बस वैल्यू सेट करना है, आपको पता है कि करना क्या है इसमें। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कॉन्सेप्ट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए।
जब तक कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे मैथ में। तो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, फार्मूला कैसे लगेगा, यह सब चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं छोटा छोटा सवाल करके मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो कि उस तरह का कोई सवाल आ रहा है तो मुझे इसी तरह से लगाना है। तो अगर फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, क्योंकि मैं हाई स्कूल की पूरी तैयारी कराने वाला